एक दिन पिप्पलाद मुनि पुष्पभद्रा नामक नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा जो कि शिवजी के अंश से पैदा हुई थी। उसे देख मुनि पिप्पलाद उसके रूप पर मोहित हो गए और उसे वह राजा करना चाहा। अरण्य की पुत्री थी। महिषी पिप्पलाद राजा के पास पहुँचे। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। यह सुन राजा मौन हो गया। पिप्पलाद ने कहा, या तो भक्ति पूर्वक कन्या मुझे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत हो मुनीश्वर को कन्या प्रदान की। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम पहुँचे। उसका नाम पद्मा था। तब जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा में रहती है, वैसे ही पद्मा भी मन, वचन और कर्म से पति की सेवा करने लगी। पिप्पलाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। मुंह पर झुर्रियाँ निकली हुई थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी। एक दिन पद्मा नदी पर स्नान करने गई। उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज वहां आए। उन्होंने राजाओं जैसा सुंदर रूप धारण किया हुआ था, रथ पर बैठे हुए थे। पद्मा के भाव जानने के लिए मार्ग में ही उससे कहने लगे, हे सुंदरी, तुम तो राजरानी बनने योग्य हो। इस बूढ़े पिप्पलाद के योग्य तो नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जिएगा जो कि मौत के घाट पर बैठा है। इस कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चली आओ। मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा, तुम्हें सुख पहुंचाऊंगा। मुझे अपना दास बनाओ। इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से उतर आए और पद्मा को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। पद्मा थोड़ा हटकर क्रोध में आकर कहने लगी, अरे ओ पापी राजा, दूर हट। मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। अपने परम पूज्य महातपस्वी महिषी पिप्पलाद को त्याग कर मैं महाकामी दुराचारी तुम्हारे साथ क्यों चलूं? याद रख मूर्ख, यदि तू मुझे बुरे भाव से देखेगा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जब पद्मा ने उसे श्राप दिया, तब वह राजाओं जैसा रूप त्याग कर अपने धर्म के रूप में आकर कांपते कांपते बोला, हे माता, मैं धर्म हूँ जो कि ज्ञानियों के गुरु का भी गुरु हूँ। मैं वही हूँ। मैं सदा पराई स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा के लिए यह सब कुछ किया था। मुझे ईश्वर ने इसलिए प्रकट किया है कि धर्मात्मा पुरुष की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करता रहूं। अब आपने मुझे श्राप दे डाला, उसका क्या होगा? पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, तुम तो
समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी हो। मेरी परीक्षा के लिए ढोंग क्यों रचा? अब इसमें मेरा क्या वश है? मैं आपको श्राप तो दे चुकी हूँ। मेरा श्राप अन्यथा तो हो नहीं सकता। पतिव्रता स्त्री का श्राप कभी नष्ट नहीं होता और तुम भी शुद्ध सनातन रूप हो एवं व्यापक हो। यदि तुम्हारा नाश हो गया तो सत्य कहाँ रहेगा? यह तो मैं बड़ा ही अनर्थ कर बैठी। बहुत सोचने पर पद्मा ने कहा कि इस श्राप को तो किसी न किसी तरह लगना ही है। इस प्रकार सतयुग में तुम्हारे 4 पैर होंगे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 होंगे और कलयुग में 1 भी ना रहेगा। पतिव्रता के वचन सुनकर धर्म प्रसन्न होकर बोला, हे पद्मा जी, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करोगी। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त हो जाएगा। उसकी जवानी स्थिर रहेगी। कुबेर के समान धनी, सुंदर स्वरूप वाला धर्मात्मा होगा। अपने पति द्वारा 10 पुत्र होंगे। वे भी गुणवान और लंबी आयु वाले होंगे। इस प्रकार धर्म से वर पाकर पद्मा प्रसन्न होती हुई अपने घर आई और धर्म भी पद्मा की प्रशंसा करते करते अपने धाम को चले गए। घर में पहुंचकर धर्म के दिए हुए वर के अनुसार अपने पति को पद्मा जवान हुआ देखकर प्रसन्न हुई और उसके साथ सुख विलास में मगन हो गई। कुछ समय के बीत जाने पर पति द्वारा उसे अधिक गुण संपन्न 10 पुत्र प्राप्त हुए। ऋषि पिप्पलाद ने किसी से निवारण न होने वाली शनिचर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों को और शिव भक्तों को यह बाधा ना हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्यों को पीड़ित करेगा तो वह भस्म हो जाएगा।